फातिमा गुल। मुकद्दस, फातिमा गुल नहीं है, वो बाहर गई है, एबी नीना के साथ गई है। घर पे सिर्फ मैं हूँ। वेलकम। लगता है मैं एक दरवाजे से आती हूँ तो वो दूसरे दरवाजे से निकल जाती है। कॉलेज की मालूमात के लिए गई हैं। इतनी जोर से मारूंगी कि याद रखेगी। छोड़ दो, उसका दिल बहल जाएगा। फातिमा गुल के लिए अच्छा होगा। ये क्या लाई हो? न्यू ईयर की डेकोरेशन के लिए। हाँ बहुत अच्छे, हम भी अपना घर सजाएंगे बिल्कुल दुकानों की तरह। मुराद के स्कूल में डेकोरेशन देखकर मेरा भी दिल चाहा कि मैं बहुत अच्छा किया, मुराद भी खुश हो जाएगा। करीम कहाँ है राइमी? पीछे गार्डन में कुछ कर रहा है। जाओ जाकर देखो, शायद उसे हेल्प चाहिए हो। थोड़ी देर पहले पूछा था, उसने मना कर दिया। जाओ जाकर दोबारा पूछ लो, शायद उसे कुछ चाहिए हो। ठीक है, बाद में घर सजाएंगे। अभी सब कुछ छोड़ दो और जाओ जाकर देखो उसे। सुनते क्यों नहीं हो? तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आती राइमी। ठीक है जाता हूँ, लेकिन डेकोरेशन तुम अकेले नहीं करना, हम मिलकर सजाएंगे। अच्छा ठीक है, अब जाओ। हाँ जाता हूँ। ऐसी खूबसूरत चीजें लाई है, रंग बिरंगी चमकदार। क्रिसमस ट्री भी ले आती। नहीं वो नहीं लाई, असल में खिड़की के पास अच्छा लगता है, बिल्कुल फिल्मों के घर की तरह। दुकानों और होटल में दरख्त सजाते हैं, काश हम भी घर में ऐसे ही सजा सकें उस दरख्त को लगा के। क्या कहते हो? लेकिन घर की सजावट के लिए दरख्त का काटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, दुख होता है मुझे। ओह वो पुरानी बात है, आजकल तो प्लास्टिक के दरख्त होते हैं। लेकिन वो तो बहुत महंगे होते हैं और लेना भी जरूरी है। उसके बाद उसकी सजावट करना, उस पे लाइटें लगाना जलने बुझने वाली। तुम लगाओगे ना उसकी लाइटें, क्योंकि तुम्हें आता है बिजली का काम करना। मुझे तो आता नहीं है बिजली का काम करना। मुझसे तो अच्छा तुम कर लोगे बिजली का काम। करोगे ना तुम बिजली का काम? इतना मत सोचो भाई, हमारे पास न्यू ईयर की खुशियां मनाने के लिए है ही क्या आखिर। वो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि हमारे घर में रंग बिरंगी लाइटें जलेंगी, एक खूबसूरत शाम होगी। मैं हमेशा न्यू ईयर की रात को चाहता था कि इस तरह लाइटिंग हो और हम लोग सब लोग मिलकर एक दुआ मांगे कि हमारा नया साल बहुत अच्छा गुजरे। राइमी। मुकद्दस, हम लोग यहाँ हैं, आ जाओ। मेरा एक काम करो, जाओ दुकान से जाकर टेप ले आओ। लेकिन क्यों? सजाने के लिए बाबा। हाँ लेकिन मैंने देखा था तुम लाई हुई, शॉपर में देखा है। वो कम पड़ जाएंगे, जाकर 2 और ले आओ। हाँ ठीक है। मुकद्दस, वो मैं सोच रहा था कि अगर एक प्लास्टिक का दरख्त भी ले आओ। बस एक दरख्त रह गया है, तुमसे जो कहा है वो करो, जाओ। ओके मुकद्दस, पैसे? अच्छा जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको, ये क्या है? क्यों, तुमने पढ़ा नहीं है? मैं सही थी, ये तलाक का ख्याल उसके दिमाग में तुम ही ने डाला है। तुमसे इशारा मिलते ही उसने ख्यालात बुनने शुरू कर दिए अपने दिमाग में। ये क्या हरकत की है तुमने? हम इस तरह मजीद गुजारा नहीं कर सकते, समझ जाओ तुम भी। मैं क्या समझ लूं? हाँ, वो तलाक लेकर और बर्बाद हो जाएगी, तुम यही चाहते हो? निकाह खत्म होने के बाद उसका क्या होगा? तुम उसे किसके सहारे छोड़ रहे हो? बिल्कुल तना हो जाएगी। तुम्हें उसका सहारा बनने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तलाक वलाक नहीं होगी, मेरी बात सुन लो। इसे फाड़ देने से कुछ नहीं होगा, मैं दोबारा कागजात बनवा लूंगा। अगर फातिमा गुल तलाक चाहती है तो हम दोनों अदालत में भी जा सकते हैं। पागलों की तरह बात मत करो। अगर फातिमा गुल तलाक लेना चाहती तो खजाने की तरह इसे अपने बिस्तर के नीचे छुपाकर क्यों रखती? बोलो।